वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ह्यूस्टन में कम्युनिटी और माशी तरक्की के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तानी निजात कारोबारी शख्सियत इर्तिज़ा अली राना ने शुगरलैंड की खातून मेयर कैरोल मैक्क्यूजिन से मुलाकात की है, जिसमें शहरी शमूलियत, छोटे कारोबारों की मुआवनत और बाहमी तरक्की के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। शुगरलैंड टेक्सास में होने वाली इस मुलाकात में मेयर कैरोल मैक्क्यूजिन ने इर्तिज़ा अली राना का पुरतपाक इस्तकबाल किया और बाहमी ताउन से शहर की तरक्की में किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इर्तिज़ा राना ने मेयर से मुलाकात को बायस फ़ख्र करार दिया और मुस्तक़बिल में ऐसे मनसूबों पर काम करने की उम्मीद जाहिर की जो अक़लियती कारोबारों, नौजवानों और मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये मुलाकात न सिर्फ एक कम्युनिटी लीडर और मेयर के दरमियान राब्ते की अलामत है, बल्कि इस शराकत दारी से शुगरलैंड में तरक्याती अहदाफ के लिए एक मस्बत तब्दीली की राह हमवार होगी। चेयरमैन लियारी टाउन नासिर कलीम बलोच ने मायनाज बॉक्सर मारिया बलोच को चाइना में मुनाकिदा इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में शिरकत करने से कबल उनके एजाज में इस शानदार इस्तकबालिया का एहतमाम किया। इस्तकबालिया में दोस्त मोहम्मद दानिश, लियारी टाउन खवातीन काउंसिल मेंबरान नाइला नवाज, रुखसाना परवीन, वाइस चेयरमैन जमील होत समेत खेल के शोबे से ताल्लुक रखने वाले दीगर लोगों ने भी शिरकत की। और इस मौके पर चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम बलोच और शुरका ने मारिया बलोच की कामयाबी के लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि मारिया बलोच का ताल्लुक लियारी से है। वो खवातीन की रोल मॉडल हैं, पूरे सूबे सिंध की पहचान और फख्र भी हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सूबे भर में मखदूश इमारतों और ख़तरनाक करार दी गई इमारतों के हवाले से बनाई गई कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में मेयर कराची, कमिश्नर कराची, DGSPCA, चेयरमैन आबाद, प्रिंसिपल कमिश्नर लियारी, हमाद एंडी खान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वसीम शमशाद और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में कराची समेत सिंध भर में 588 मखदूश इमारतों, 59 इंतहाई मखदूश इमारतों समेत दीगर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इस वक्त 59 इंतहाई मखदूश करार दी गई इमारतों में से 29 इमारतों को खाली करवा लिया गया है और उनके रिहायशियों का डाटा भी मुरतब कर लिया गया, जबकि बाकी मानदा इमारतों को भी जल्द खाली करवा लिया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानिया रूनुमा न हो। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध और सरबरा कमेटी सईद गनी ने कहा कि तमाम ख़तरनाक इमारतों का सर्वे करवाया जाए, क्योंकि ये शिकायत मिल रही हैं कि कुछ इमारतों को गलत ख़तरनाक करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में अजला की सतह पर कमेटियाँ तश्कील हैं और इन कमेटियों में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स का एक एक रुकन शामिल किया गया है और ये सर्वे तेज़ी से मुकम्मल किया जाए और उसकी रिपोर्ट आइंदा हफ्ते इस कमेटी के इजलास में पेश की जाए। सईद गनी ने कहा कि पहले मरहले में मुतासरा बगदादी लियारी की इमारत के मुतासरीन और जो 29 इमारतें अब तक खाली करवाई गई हैं उनके मकीनों को 3 माह का किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी। उसके बाद पगड़ी और मालकाना हकूक़ के मकीनों के लिए मज़कूरा कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करेगी, जिसके तहत उनको मुआवजा या दीगर मराद फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट KMC की जानिब से तजावुजात के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार अहमद की ज़ेर निगरानी जिला के माड़ी साइट एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान ने कहा कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हदूद से तजावुज करने की इजाज़त नहीं देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि शहर से तजावुजात का जल्द खात्मा हो। शहर भर से तजावुजात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। तमाम कार्रवाइयों में डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, असिस्टेंट कमिश्नर निदा समन और इलाकाई पुलिस मौजूद थे। ट्रांस कराची की जानिब से यूनिवर्सिटी रोड के अहम हिस्सों पर शहरियों और तलबा के लिए ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक शेख ज़ैद कराची यूनिवर्सिटी से NAD यूनिवर्सिटी तक रोड कारपेटिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड के मज़ीद मकामात पर इस्फॉल्ट और पैच वर्क का काम जारी है, जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा।
हुकाम का मजीद कहना था कि तमाम काम अवाम की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया गया है। मोमने खुसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच की ज़ेर सदारत महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दही तरक्की का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मोमने खुसूसी मोहम्मद सलीम बलोच ने इजलास में तमाम जारी स्कीमों को रवा साल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि नई स्कीमों की PC1 रवा माह जमा करवाई जाए और RO प्लांट्स के फौरी सर्वे मुकम्मल किए जाए। मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा कि जिन इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है उन इलाकों का RO प्लांट्स किया जाएगा। मोहम्मद सलीम बलोच ने चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स की तमाम कामों की निगरानी और गैर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का अहम इकदाम, सर्वे की हिदायत जारी कर दी। खतरनाक इमारतों के सर्वे के लिए 4 अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। अफसरान में इमरान हक, ओन अब्बास, इमरान सोलंगी, ईसा पलीजो शामिल होंगे। चारों अफसरान डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मातहत काम करेंगे। तमाम अफसरान को बॉक्स ऐप पर खस्ता हाल इमारतों का डाटा अपलोड करना होगा। नोटिफिकेशन में अफसरान को बर वक्त मौसर और जामे सर्वे की सख्त हिदायत जारी की गई हैं। तमाम अफसरान का ताल्लुक मुख्तलिफ सब डिवीजन से है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार की जानिब से जारी किया गया है। अफसरान कराची विजन के तमाम खतरनाक इमारतें सर्वे करेंगे। सर्वे रिपोर्ट कमिश्नर कराची की मुकर्रर करदा टाइम लाइन पर मुकम्मल की जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी चेयरमैन UC आर्ट अहमद रजा ने खुलफाए राशिदीन कॉलोनी का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अहमद रजा ने कहा कि इलाका आबाद होने के बाद पहली मर्तबा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे हैं। किया था वो जब ये आबाद हुई थी उस टाइम डाले गए तो काफ़ी छोटे पाइप थे, लेकिन आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है तो आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने आवाम से इलेक्शन में वादा किया था कि हम आपके काम करके दिखाएंगे, हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम अमली तौर पे काम करके दिखाएंगे। जिसकी कड़ी है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर आज यहाँ सेवरेज लाइन की तनसीब के अमल का आगाज़ हो गया है और लोग देख रहे हैं कि अमली तौर पे के काम आंखों से हो रहा है। इससे पहले लोग पिछले अदवार में जो बल्दियाती नुमाइंदगान लोगों का मुसल्लत थे, तो 30 साल मुसल्लत शुदा टोला था, उसमें के पास जब आवाम जाती थी तो गटर खुलवाने तक के उनके पास इख्तियारात नहीं होते थे और वो इख्तियारात करवाना होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ से जीते हैं तो अब पूरी लाइन्स गलियों की चेंज हो रही हैं और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहाल कर रहे हैं। लोगों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात दे रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, गलियाँ बना रहे हैं, सेवरेज लाइन डाल रहे हैं, पानी मुहैया कर रहे हैं। तो यही वो फ़र्क है हम में और दूसरों में कि हम बातें नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। हम पे बातें वो बनाए जो खुद काम करके दिखाएं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये अल्फाज आपने मुख्तलिफ अदवार में बहुत सुने होंगे, मगर आजकल कराची में ये अल्फाज वाकई शेर के आने या ढूंढने वाले तनाज़े को लेकर कहे जा रहे हैं। शेर एक लेकिन दावेदार दो हैं। मलका बरतानिया का तोहफ़ा या तकरीरों का सासा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी का दावा, शेरों को हमने बाजियाब कराया। वहीं साबका मेयर कराची वसीम अख्तर ने वीडियो शवाहिद पेश करते हुए तारीख याद दिला दी है। चैनल 5 न्यूज़ ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। मलका बरतानिया का दिया हुआ शेर, चोरी होने का मामला, हकीकत या फसाना, शेर को बाजियाब किसने कराया? हमने हकाइक से पर्दा उठा दिया। मेयर कराची एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे दावे करते हुए नजर आते हैं कि शेर हमने बाजियाब कराया, लेकिन क्या वाकई शेर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने बाजियाब कराया या उनकी सियासी पार्टी के साबका अदवार में शेर को वापस चिड़ियाघर लाया गया? ये एक एक कराची वाले का सवाल है। आइए इसका जवाब सुनते हैं। यार मुझे हैरत होती है जब मूर्तियाँ एक्चुअली चोरी हुई थी ना, किसी और के घर में थी, तब किसी ने ये खबर नहीं चलाई। आप सबको पता है ना वो मूर्तियाँ कहाँ थी, शेर कहाँ था, मार्बल वाला, तब कोई खबर नहीं चला था। तो हमने निकाली चीजें, वो जो शेर छुपे हुए कहीं पड़े हुए थे, आज बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले जू में मौजूद है। वो मूर्तियाँ जो किसी के घर में थी
वहाँ से निकाल के हमारे ऑफिस में मौजूद है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मौजूदा मेयर कराची मुर्तजा वहाब का बल्दिया उज़्मा कराची के शेर के हवाले से दावा झूठा करार देते हुए कहा कि शेर को हमने बाजियाब कराया था। मेयर कराची को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो काम करें, अवाम उनसे खुद प्यार करेगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जू को भी जितना भी हो सकता है बेहतर करूँ। इस शेर के ऊपर बैठते थे हम लोग, खेलते थे, छोटे बच्चे होते थे और मुझे वो शेर याद है। तो जब मैं जू गया और मैंने वहाँ ऑफिसर से पूछा, यार यहाँ गेट पे 2 शेर होते थे, वो कहाँ गए? तो उन्होंने बताया ये दोनों शेर जो हैं वो मोहट्टा पैलेस में रखे हुए हैं। अब आते हैं फिरियरहाल कराची से तारीखी मोन्यूमेंट या तारीखी नवादरात चोरी होने वाले वाक़े पर। मेयर कराची वैसे तो बातें घुमाने के माहिर हैं। जब फिरियरहाल में बरतानवी दौर के तारीखी नवादरात की बात की तो मेयर कराची पहले परेशान हुए, फिर बात ही घुमा दी। तमाम चोरी का मलबा हीरोइनचियों, नशेइयों और पोड्रियों पर डाल दिया। प्रेयर हॉल के पीछे उसके अंदर 2 लोहे की प्लेट्स थी। तो लोहे का दुश्मन आजकल कौन है? वो पॉडरी, मंशियात फरोश, ये मंशियात से मुंसलिक अफराद। उन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की। क्या मेयर कराची की नजर में तारीखी मोन्यूमेंट महज लोहे की 2 अदद प्लेट्स थी? क्या मेयर कराची को जंग अजीम की यादगार निशानियों को ग्रिल, गटर के ढक्कन से मुशाबहत देना दुरुस्त होगा? जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो हमने स्टील की जो प्लेट थी वो निकाल के अंदर रख दी। ये मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं मतलब जो आपके सामने खंबे चोरी हो रहे हैं, ग्रिल्स चोरी हो रही हैं, वो गटर के ढक्कन चोरी होते हैं। आइए जानते हैं कि साबका मेयर कराची वसीम अख्तर से कि ये कीमती नवादरात तारीखी मोन्यूमेंट की क्या असल कद्र कीमत है। उसकी कीमत मैं समझता हूँ नहीं लगाई जा सकती, वो इतना इम्पोर्टेंट था और एक तारीख है उसमें। तो खैर अब उनकी मर्जी, वो मेयर हैं कराची के। सवाल ये बनता है कि इस पार्क में केएमसी पार्क्स डिपार्टमेंट्स के मुताद्दिद मुलाजमीन, माली और सिटी वार्डन का अमला मौजूद होने के बावजूद ये चोरी मेयर कराची और उनकी इंतजामिया की कारकर्दगी और कौमी विरसे से दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। हैरान कुन अमल तो इससे बढ़कर ये है कि पूरा हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कोई आला सतही कमेटी तश्कील नहीं दी गई और न ही मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी या डीजी पार्क्स इखलाक अहमद के खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी समेत शोकाज नोटिस का अजरा किया गया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। शहर कायद में एक मरतबा फिर पानी का बहरान सर उठाने लगा है कि इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन होने से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर हुई। लाइन मुतासर होने से शहर कायद को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ब्रेक डाउन रात 12:20 पर पेश आया और इत्तला मिलते ही वाटर कॉरपोरेशन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से लाइन की मरम्मत के काम का आगाज कर दिया गया है, जो 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ इंजीनियर WTM सैयद मोहम्मद एजाज ने अफसरान के हमरा मरम्मती काम का मुआयना करते हुए कहा कि मुतासरा लाइन की मरम्मत हंगामी बुनियादों पर जारी है। मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक ने ताहाल सेकंड फेज की बिजली बहाल नहीं की। ब्रेकडाउन को 15 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर चुका, फॉल्ट ताहाल दुरुस्त ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर ज़िला बस्ती की हिदायत पर अल-आज़म चौक पर गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सुबहान अहमद ने की है। अल-आज़म चौक पर कायम तजावुज़ात की वजह से अवाम को ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल का सामना था। गैर कानूनी जगह पर कायम किए हुए 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम का कहना था कि इस जगह पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी हो रही थीं जो कि किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तजावुज़ात का खात्मा हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात का खात्मा ज़िला भर में जारी है। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की हिदायत पर लियारी मुतासरीन से मुतालिक अहम इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में ज़िलाई सदर जावेद नागौरी, चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान, मुख्तियार कार असलम समूह और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में खास खिली बरादरी के मुतासरा खानदानों खुसूसन जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत सिंध की जानिब से माली इमदाद
बहाली के इकदामात और एक खुसूसी कमेटी के क़याम से मुतालिक आगाह किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एडी खान ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से बनाई गई इस कमेटी का मकसद मुतासरा खानदानों को रिलीफ फराहम करना है। डेटा मुरतब कर लिया गया है, जल्द इमदाद फराहम करने का अमल शुरू हो जाएगा। लियारी के मुतासरीन के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं और ये सानिया बहुत ही अफसोसनाक था, लेकिन मुस्तकबिल में उन पर काबू पाने की सिंध हुकूमत तमाम इदारों के साथ मिलकर इकदामात कर रहे हैं। जिला जनूबी में मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच की बरवक्त कार्रवाई, पानी की लाइन की खराबी दूर कर दी गई। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने अवामी रिलीफ के लिए रात गए तक खुद काम की निगरानी की। चेयरमैन मलिर जान मोहम्मद बलोच ने यूनियन कौंसल गाजी दाऊद बरोही कोर्ट में पानी की फराहमी में खलल की शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की टीम के हमरा मरम्मती काम का आगाज़ करवाया और ख़ुद रात गए तक मौके पर मौजूद रहकर काम की निगरानी की। तफसीलात के मुताबिक इलाके में दरख्तों की जड़ें ज़ेर ज़मीन पानी की लाइनों में दाखिल हो जाने की वजह से लाइन ब्लॉक हो गई थी, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना था। सूरत हाल की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने वाटर बोर्ड हुकाम को फौरी तलब किया और अपनी निगरानी में मुतासरा लाइन को क्लियर करवाया ताकि पानी की रवानी बहाल की जा सके। चेयरमैन मलिर जान मोहम्मद बलोच ने मौके पर मौजूद इंजीनियर्स और अमले को सख्ती से हिदायत दी कि पानी की फराहमी में हायल हर किस्म की रुकावट को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए और आइंदा ऐसे मसाइल से बचाव के लिए पेश की इक़दामात किए जाएँ। चेयरमैन ने मज़ीद कहा कि अवामी खिदमत और मसाइल का फौरी हल ही हमारी क़यादत का मंशूर है और उस पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर अयूब बलोच, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, इंजीनियर पीर मोहम्मद समेत इलाके के मौज़िज़ीन और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ANF के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 7 से ज़ायद कार्रवाइयाँ करते हुए 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 7 करोड़ से ज़ायद 186 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर कुरियर ऑफिस, इस्लामाबाद, रिंग रोड पेशावर, हॉक्सबे रोड कराची और दीगर मकामात पर की गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाने वाली इमारत की खबर नशर होने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फौरी नोटिस ले लिया। इमारत की मसमारी की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सख्त अहकामात। मुताल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी इमारत को मसमार कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने SBCA और जिला इंतजामिया को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि आइंदा किसी भी इलाके में गैर कानूनी तामीरात को पनपने न दिया जाए। शहरी को लाहौर से कराची के बजाय जद्दा ले जाने पर निजी एयरलाइन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने फाजिल अदालत से इस्तदा की कि मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में एक हैरान कुन वाक़े पर दायर दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें शहरी मलिक शाहजैन को लाहौर से कराची के बजाय बगैर पासपोर्ट जद्दा पहुँचा दिया गया। मुतासरा शहरी ने निजी एयरलाइन, सिविल एविएशन, FIA और इमिग्रेशन हुकाम को फरीक बनाते हुए कार्रवाई की इस्तदा की है। दरख्वास्त गुजार के वकील नवाज डाहरी ने अदालत को बताया कि मलिक शाहजैन पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं और उन्हें लाहौर से कराची जाना था, मगर निजी एयरलाइन के अमले ने संगीन गफलत का मुजाहरा करते हुए उन्हें गलत परवाज पर बिठाकर सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंचा दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरी को बग़ैर पासपोर्ट जद्दा ले जाया गया, जहां सऊदी हुकाम ने न सिर्फ पूछगछ की बल्कि कई घंटे हिरासत में रखा और बाद अज़ां लाहौर डिपोर्ट कर दिया गया। मोटरसाइकिल नंबर प्लेट की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया। फाजिल अदालत ने
केस छुट्टियों के बाद पेश करने की हिदायत कर दी है। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट्स के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए केस छुट्टियों के बाद पेश करने की हिदायत की है। ये दरख्वास्त समाजी कारकुन फैजान हुसैन की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा नई नंबर प्लेट्स के फैसले से आम शहरी खुसूसन गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पुरानी नंबर प्लेट्स हुकूमत से बाकायदा रकम अदा करके हासिल की गई थी और वो भी सरकारी इदारे की जारी करता थी। अब शहरियों को जबरदस्ती नई नंबर प्लेट्स लगवाने पर मजबूर किया जा रहा है, जिनकी अदम मौजूदगी पर न सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि गाड़ियां जब्त भी की जा रही हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत को चाहिए कि नई डिज़ाइन की नंबर प्लेट्स शहरियों को मुफ्त फराहम करें, जबकि मौजूदा सूरत हाल में मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग और ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को कारोबार बना दिया है और शहरियों से रकम वसूल की जा रही है। बाद शहरियों को नंबर प्लेट्स के हुसूल के लिए महीनों इंतजार करवाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि वो शहरियों को नई नंबर प्लेट्स बिला मुआवजा जारी करे, जुर्माने और गाड़ियों की जब्तगी का सिलसिला बंद किया जाए और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को हिरासा करने के अमल को रोका जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग और DIG ट्रैफिक को फरीक बनाया गया है। बात करेंगे महंगाई की। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। चीनी समेत दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मार्केटों में ख़रीदार परेशान और दुकानदार बेबस नजर आते हैं। कमर तोड़ महंगाई से घरों का बजट बिगड़ गया है। रिलीफ की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से देखते हैं दुआ गफ्फार की रिपोर्ट। चीनी की मिठास अब कराची के शहरियों के लिए करवाहट बन गई है। चीनी की कीमत में इजाफा होते ही होलसेल में फी किलो नर्ख 179 और रिटेल में 190 रुपए तक पहुंच गए। बढ़ती कीमतों ने खरीदारों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। दुकानदार कहते हैं कि सिर्फ चीनी ही नहीं, दालें, आटा, घी सब कुछ महंगा हो चुका है। चीनी का तो पता ही नहीं चल रहा, दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। कभी आज का रेट अलग है, कल का रेट अलग है। कल का रेट 180-85 का था तो आज का 190 रुपये का रेट है। हर चीज़ ऊपर है, अनाज ऊपर है, चावल ऊपर है, 40-40 ऊपर है। बाकी सब्जी वगैरह हो गई, चीनी ऊपर है, बाकी तेल की वगैरह ये भी ऊपर है। मैम चीनी तो महंगी होगी, पीछे से जो हुक्मरान है, पॉलिटिशियंस हैं, वो वहाँ से इतनी महंगी दे रही हैं कि यहाँ पे आते आते जो है ना बिकना ही मुश्किल हो जाती है। सारे यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए हैं, सब्सिडी मिल नहीं रही है, तो चीनी तो महंगी होगी। अभी तो 180 रुपये हम रिटेल पे चला रहे हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो, लेकिन इसी तरह हाल रहा तो 200 रुपये तक हो ही जाएगी। चीनी की पैदावार कम हुई या चीनी बरामद की गई, वजह कुछ भी हो, महंगाई में कमी का हुकूमती वादा ताहाल वफा होता नजर नहीं आता। रिलीफ सिर्फ बयानात में मौजूद है, अमली तौर पर शहरी परेशान है। चीनी समेत रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा आवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। कैमरामैन अबरारुर रहमान के साथ दुआ गफ्फार, 5 न्यूज़ कराची। और मुल्क भर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में आज कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 7 रुपए कम हुई है। मुल्क में फी तोला सोने का भाव 1100 रुपए बढ़ गया। इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 3,59,000 रुपए हो गया और इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 600 रुपए कम होकर 3,07,784 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $7 कम होकर $3,365 फी ऑन्स हो गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने सिंध पुलिस ड्राइविंग स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध की आमद पर पुलिस के खुसूसी दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर एडिशनल IG ट्रेनिंग ने ड्राइविंग स्कूल के क़याम और उसके अग़राज़ व मकासद पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा कि सिंध पुलिस ड्राइविंग स्कूल शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है। उसके क़याम और बाकायदा काबिल अमल होने से तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स ही मुख्तलिफ व्हीकल्स चला सकेंगे, क्योंकि सड़कों शाहराहों को हादसात से महफूज बनाने के लिए ये इक़दाम अशद ज़रूरी था।
علاوہ ازیں سندھ پولیس ڈرائیونگ اسکول سے باقاعدہ تربیت کے بعد ڈرائیورز ٹریفک قوانین کی عدم پاسداری کی سوچ خارج سے امکان ہو جائے گی، جبکہ ڈرائیورز بھی قانون کی پاسداری کو اپنا شعار بنائیں گے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آگے چل کر یہی اسکول سندھ پولیس کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور ایک ادارے کے طور پر کام کرے گا۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ حادثات کی روک تھام کے ضمن میں پولیس ڈرائیونگ اسکول اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ مستقبل قریب میں اس اسکول کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مزید فروغ دیں گے۔ کراچی میں روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کمیشن کراچی کی جاری کردہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ دعا غفار کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اکثر دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کے بغیر اشیاء فروخت کر رہے تھے۔ سبزیاں اور پھل اپنی مرضی کی قیمتوں پر دے رہے تھے، جبکہ ریٹ لسٹ کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ 5 نیوز کی ٹیم نے مختلف دکانوں پر دکانداروں سے سوالات کیے تو حیرت انگیز طور پر اچانک ریٹ لسٹ سامنے آ گئی۔ کئی دکانداروں نے اعتراف کیا کہ وہ ریٹ لسٹ تو رکھتے ہیں لیکن نہ تو اسے نمایاں طور پر آویزہ کرتے ہیں اور نہ ہی اسی کے مطابق قیمت وصول کرتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہم ریٹ لسٹ تو رکھتے ہیں مگر کبھی کبھی لگاتے ہیں۔ اصل بات ہے نا، منڈی میں تھوڑا ریٹ بعض پیازیں یعنی کہ جو ہلکی پیازیں وہ سستی ہوتی ہیں، لسٹ کے مطابق مال تھوڑا ہوتا ہے، بیچنا پڑتا ہے، تو بعض پیازیں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، پھر وہ تھوڑی 5-10 روپے اوپر بھی بیچتے، ہاں دیتے بھی ہیں۔ کبھی مال تھوڑا مہنگا ہوتا ہے پھر 5-10 روپے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، بڑی بات ہے۔ ریٹ لسٹیں تو روز کے بنیاد کے اوپر آتی ہیں اور روز کے حساب سے ہی ہم جو ہے اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سستا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے، تو کسٹمر سے ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر آنے والے کو ہم ریلیف دیں اور اپنی طرف سے ہم کوئی ایسی شکایت کا موقع نہ دیں جو کسٹمر یہ کہے کہ یار گول مارکیٹ مہنگی ہے۔ ہم تو رکشے والے ہر جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں، سب اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں، لیکن یہ بھائی پھر بھی ہمارا خیال کر کے 70 روپے دے رہا تھا لیکن بولا 60 روپے۔ مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، سب اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے۔ 5 نیوز کی نشاندہی کے بعد کئی دکانوں پر فوری طور پر ریٹ لسٹ آویزہ کی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف کیمروں کی موجودگی میں ہے یا اب روز کا معمول بنے گا؟ عوام کا حق ہے کہ وہ ریٹ لسٹ کے مطابق خریداری کرے۔ یہ لسٹ صرف دکان کے اندر چھپا کر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ نمایاں جگہ پر لگانے کے لیے ہے۔ کیمرامین محمد بیزاد کے ساتھ دعا غفار، 5 نیوز کراچی۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ ماڑی پور کے علاقے ہاکس بے روڈ پر تیز رفتار کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر نالے کی دیوار سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں باپ اور 2 بیٹیوں سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حادثے کا شکار بدقسمت خاندان پنجاب سے شادی میں شرکت کے لیے کراچی آیا تھا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے سال کا سب سے بڑا حادثہ قرار دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات سحر خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شرکت کی غرض سے پنجاب سے آنے والا خاندان گزشتہ روز سرجانی سے ہاکس بے سمندر پر پکنک کے لیے گیا اور آج صبح کار میں سوار ہو کر واپسی کے لیے نکلا کہ کار کی رفتار تیز ہونے کے باعث اندھے موڑ پر کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر نالے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ حادثہ رونما ہوتے ہی جائے وقوع پر چیخو پکار مچ گئی اور موقع پر جمع ہونے والے افراد نے ریسکیو ادارے کی ایمبولینسوں کو طلب کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی پہنچ گئی اور جاں بحق زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کروایا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے نتیجے میں
वफी यूसुफ, इसकी 2 बेटियां जैनब, आयशा और भाभी खालिदा जान की बाजी हार गए, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। हादसे के मुकाम पर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाबी पहुंचे और मौका मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये साल रवा का सबसे बड़ा रोड हादसा है, जबकि हादसा कार की तेज रफ्तारी और अंधे मोड़ का नतीजा है। आज जो ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ख्याल में कराची का इस साल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है, तो इसके नतीजे में यकीनन कुछ न कुछ हम यहाँ पर भी इंटरवेंशन लेकर आएंगे। माड़ीपुर हॉक्स पे रोड पर वाक़या अंधे रोड पर होने वाला ये पहला हादसा नहीं, बल्कि गदागाड़ी चौक अंधे मोड़ पर हादसा आए रोज का मामूल है, जिसका सदेबाब अशद जरूरी है। सहर खान, 5 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में एक और सियासी जमात का इजाफा। रेहाम खान ने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। अवामी मसाइल के लिए हल के भरपूर जद्दोजहद का आज़म नई पार्टी का ऐलान करते हुए ये कहा कि पूरे पाकिस्तान मेरा हल्का है, हम कवानीन में ऐसी तब्दीलियां लाएंगे कि 30 साल तक अवाम को फायदा होगा। खवातीन किसानों की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। रेहाम खान ने कहा कि पाकिस्तानियों को जीने नहीं दिया जा रहा। मैं आज से एक ऐसी तहरीक शुरू करने जा रही हूं जो ऐवान में अवामी नुमाइंदगी करेगी। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 के चेयरमैन खालिद अराई की जानिब से दावत हलीम का अहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, सुहेल अनवर सयाल, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल, अब्दुल्ला मुराद, MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा ज़ारुल हसन, आफाक अहमद, सरबत एजाज कादरी समेत दीगर सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की है। हर साल की तरह इस साल भी चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 खालिद अराई की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया। चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से ये दूसरी दावत हलीम थी, जिसके लिए जानवर ज़बह किए गए। हलीम की तैयारी में भी खालिद अराई ने खुद हिस्सा लिया। दावत हलीम में पीपल पार्टी के रहनुमा सुहेल अनवर सयाल और सीनियर सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, निसार खोड़ो, MQM, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग मरकजी, सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक, दावत इस्लामी और दीगर सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अपने इस्तकबाली खिताब में चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई ने कहा कि मुहर्रमुल हराम हमें दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी देने का दर्स देता है। इसका जो मकसद सिर्फ यही है कि शोहदा है करबला को अकीदत पेश करने के लिए, ताकि इसकी जो है ना याद जो है क़यामत जो है न्याज़ नज़र का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा, जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब तक हम भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला हमारे इस न्याज़ को कबूल फरमाए। और ये वाहिद तकरीब है मेरे ख़्याल में कराची की कि जिसमें हर मकतद फ़िक्र के लोग जो है ना इसमें मौजूद होते हैं। हर मजहबी जो भी फ़िक्र के लोग हैं, एक ही पंडाल के नीचे सियासी लोग भी, अपोजिशन भी और सियासी जो बेचे सब लोग मौजूद होते हैं। तो इससे बेहतर जो है ना माशाल्लाह देखें गुलदस्ता सजाते हैं हर साल की तरह हम कराची का। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 की दावत हलीम में मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी समेत आबाद के अफजल हमीद, मोहसिन शेखानी और सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के सदर अतीक मीर, कोकब इकबाल, अयाज मेमन मोतीवाला, आसिफ लानिया और डॉक्टर बुलंद इकबाल, FPCCI के रहनुमा और समाजी और कारोबारी तंजीमों के सरबराहान भी शरीक हुए। चैनल 5 न्यूज़ की दावत हलीम में मुख्तलिफ टाउन के चेयरमैनों ने भी शिरकत की और चेयरमैन खालिद अराई को मुबारकबाद दी और दावत हलीम में बुलाने पर चेयरमैन खालिद अराई का शुक्रिया अदा किया। दावत हलीम में आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह समेत मारूफ अदाकार हमायूं सईद, सलीमा अफरीदी और दीगर अदाकारों, गुलकारों और कॉमेडियंस ने भी शिरकत की और खालिद अराई की दावत हलीम पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शोबे, मीडिया और सोशल हलकों की भरपूर नुमाइंदगी देखने को मिली, जो कराची की तहजीबी रवायत और अवामी मोहब्बत की अक्कास है। चैनल 5 न्यूज़ की दावत हलीम में केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर इखलाक अहमद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर, इमरान हैदर आबदी, गुफरान मुश्तबा,
शेख गजनफर, मेट्रो 1 के डायरेक्टर ज़मीर अली चांडियो, काजिम रजा, राना इकबाल और कैब के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन के अलावा दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। दावत हलीम में सीनियर सहाफ़ियों समेत सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों ने भी भरपूर शिरकत की और खालिद राय की जानिब से दी गई दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया और तमाम मकतबा फ़िक्र को एक जगह इकट्ठा करने पर मुबारकबाद दी। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद राय की जानिब से दावत हलीम का इत्तमाम किया गया। दावत हलीम में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर अखलाक अहमद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर, इमरान हैदर आबदी, गुफरान मुश्तबा, मेट्रो 1 के डायरेक्टर्स अहमद अली चांडियो, काजिम रजा, राना इकबाल और केब के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद राय की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसके लिए बाकायदा कुर्बानी के जानवर लाए गए और उन्हें ज़िबा किया गया। खालिद राय ने हलीम की तैयारी में भी अपनी खिदमात पेश की और उन्होंने कारकुनों के साथ मिलकर हलीम की तैयारी में अपना हिस्सा डाला। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान केबल एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद राय की जानिब से दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा सोहेल अनवर सयाल और सीनियर सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, निसार खोड़ो, एमक्यूएम जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग मरकजी, सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक, दावत इस्लामी और दीगर जमातों ने शिरकत की। इस मौके पर अपने इस्तकबालिया खिताब में चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने कहा कि मुहर्रम उल हराम हमें दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी देने का दर्ज देता है। मकसद सिर्फ यही है कि शोहदा है करबला को अकीदत पेश करने के लिए, ताकि इसकी जो है ना याद जो है क़यामत जो है न्याज़ नज़र का सिलसिला इंशाल्लाह जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब तक हम भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दी हम इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखेंगे और मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला हमारे इस न्याज़ को कबूल फरमाए। और ये वाहिद तकरीब है मेरे ख़्याल में कराची की कि जिसमें हर मकतब फ़िक्र के लोग जो है ना इसमें मौजूद होते हैं। हर मज़हबी जो भी फ़िरके के लोग हैं, एक ही पंडाल के नीचे सियासी लोग भी, अपोजिशन भी और सियासी जो बेचे सब लोग मौजूद होते हैं। तो इससे बेहतर जो है ना माशाल्लाह देखें गुलदस्ता सजाते हैं हर साल की तरह हम कराची का, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है आपस में बाहिमी मोहब्बत रवादारी कायम हो। चैनल 5 न्यूज़ की दावत अली में केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर इखलाक अहमद, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर, इमरान हैदर आबदी, गुफरान मुश्तबा, शेख गजनफर, मेट्रो 1 के डायरेक्टर ज़मीर अली चांडियो, काजिम रजा, राना इकबाल और कैब के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन के अलावा दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। दावत अली में अकील करीम डेडी, आबाद के अफजल हमीद, मोहसिन शेखानी समेत सीनियर रहनुमा और बिजनेस कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के सदर फुरकान इरफान, अतीक मीर, कोकब इकबाल, अयाज मेमन मोतीवाला, आसिफ लानिया और डॉक्टर बुलंद इकबाल समेत FPCCI के रहनुमा और समाजी और कारोबारी तंजीमों के सरबराहान भी शरीक हुए। दावत अली में आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह, चैनल 5 न्यूज़ और प्ले TV के नायब सदर साजिद हसन, मारूफ अदाकार हमायूं सईद, नादिया हुसैन समेत मुख्तलिफ अदाकारों, गुलकारों और कॉमेडियंस ने भी शिरकत की और खालिद राय की दावत अली पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। दावत अली में सीनियर साफियों, PFUJ के फाइनेंस सेक्रेटरी लाला असद पठान, नदीम रजा, जाहिद मदर समेत साफ्ती तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। सक्खर से ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ मुख्तार शामी भी शरीक हुए।